हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज आज हम आप लोगों को व्हाट इज कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक, फुल फॉर्म, मेमोरी, इन सब के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब यह इलेक्ट्रिक से चलता है। मतलब इसको चलाने के लिए आपको बिजली देना पड़ेगा अपने घर से, मतलब पावर सप्लाई देना पड़ेगा कंप्यूटर को। विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। मतलब इसे 19वीं शताब्दी के आसपास चार्ल्स बैबेज ने डेवलप्ड किया था। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो यही जो है आपको लिखना पड़ेगा कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ये हो गया कंप्यूटर क्या होता है। अभी कंप्यूटर का फंक्शन क्या क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखिए, इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट को लेता है, यानी कीबोर्ड और माउस, इसी से इनपुट लेगा। स्टोर्स मतलब उसे इनपुट को स्टोर करता है। एंड प्रोसेस, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, और आपको आउटपुट डिवाइस में आपको आउटपुट देगा। ये सिंपल सा काम होता है अपने कंप्यूटर में। तो चलिए फिगर में देखते हैं। सबसे पहले इनपुट लेगा इनपुट डिवाइस से, यानी कीबोर्ड और माउस से। फिर इनपुट को यहाँ प्रोसेस करेगा। प्रोसेस यहाँ पर सीपीयू से होगा। प्रोसेस करने के बाद उसी इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा। आपने आउटपुट डिवाइस में, यानी आपके मॉनिटर में आउटपुट देगा। ये हो गया आपके बेसिक डिफिनेशन। अभी हम आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। फिर देखिए कंपोनेंट्स क्या होता है कंप्यूटर का, वो देखते हैं। कंपोनेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हार्डवेयर होता है, दूसरा जो है सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है वो आपको आगे वीडियो में मिलेगा। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होता है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स है जिसे आप टच कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स। सबसे पहले होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस। और सेकंड जो होता है आउटपुट डिवाइस, यानी कि आपका मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं, जहाँ से आउटपुट आता है। और जो तीसरा होता है वो होता है स्टोरेज डिवाइस, यानी जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। मतलब इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। याददाश्त, जहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। मेमोरी होता है, मतलब एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, वही होता है स्टोरेज डिवाइस। ये हो गया सीपीयू। सीपीयू को तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यही सब कुछ है कंप्यूटर के लिए, यही सब काम करता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर सॉफ्टवेयर को देखिए। जो सेकंड कंपोनेंट्स होता है अपने कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिसे यूजर के लिए बनाया जाता है, जैसे एमएस ऑफिस हुआ, लिब्रे ऑफिस हुआ, एक्सेल हुआ। और सेकंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे सिस्टम के लिए बनाया जाता है, सिस्टम में यूज होता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ये सभी चीज़ें। अब हम आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। फुल फॉर्म और जनरेशन पर डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। जब आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो नोटिस किए होंगे कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यह कोई भी काम बहुत जल्दी करती है। दूसरा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, यानी कि एकदम 100% करेंट रिजल्ट देता है, कोई रॉन्ग आउटपुट देगा ही नहीं। और तीसरा जो होता है स्टोरेज। स्टोरेज जो कंप्यूटर मतलब जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को स्टोर रख सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। टीबी में होती है, यानी टेगाबाइट में होती है। चौथा जो होता है मतलब क्विक डिसीजन, मतलब कंप्यूटर का जो डिसीजन लेने का कैपेसिटी है
वो बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपका जो डेटा मतलब कंप्यूटर में किसी भी पार्ट में रखा है, आप एक बार कंप्यूटर के सर्च बार में सर्च करेंगे, सर्च करके निकाल सकते हैं। सेकेंडों में मतलब देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रिपीटेड कैपेबिलिटी रिपीटेड कैपेबिलिटी, आप अगर एक इंसान को एक काम मतलब एक बार करने के लिए देंगे तो वो बोर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा काम को करने के लिए देंगे वह इंसान बोर हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगी और वह गलत काम कर देगा। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं करता है। वह जो होता है उसकी जो रिपीटेड काम जो है उसकी स्पीड जो है एक्यूरेसी के साथ बिना बोर हुए करके दे देगा। अब एक फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीयू ये जो कंप्यूटर का हार्ट होता है, मतलब दिल होता है, सारा काम यही करता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा जो होता है रैम होता है, मतलब यह एक मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और तीसरा जो होता है रोम क्या होता है, यह भी मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है, पार्ट्स में बांट दिया गया है अलग अलग ऑपरेशन के लिए। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर आपको कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कराना है या ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी दो नंबर का कंपेयर करना हो, वो काम करता है एएलयू। और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है उसको एक कंट्रोल करता है, सीयू जो है इसको कंट्रोल करता है। जैसे उसका नाम ही देख लेते हैं, पूरे कंप्यूटर को एक कंट्रोल करता है। इसी से कंप्यूटर चलता है। अब आप लोग कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो देखिए अब हम बताएं उदाहरण में। जैसे एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब यह जो है हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वह सेकेंडरी मेमोरी है। और एक होता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह है जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मतलब प्राथमिक मेमोरी। थर्ड जो है रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब यह भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। अभी हम आपको कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन के लिए मतलब जो कोर एलिमेंट्स में मतलब होता है वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता है। इसे 1946 से लेकर 1959 तक मतलब इसे जनरेट किया गया। और जो होता है सेकेंड जनरेशन में, इसमें जो है टास्क मतलब एलिमेंट्स होता है ट्रांजिस्टर, इसे 1959 से 1965 तक जनरेट हुआ। थर्ड जनरेशन जो होता है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज की गई है, मतलब इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज की गई है। इसे 1965 से लेके 1971 तक मतलब इसे जनरेट किया गया है। फोर्थ जनरेशन जो होता है उसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया है, मतलब एलिमेंट यूज किया गया है। इसे 1971 से लेके मतलब 1985 तक। और जो ये फिफ्थ जनरेशन जो ओन वर्ड होता है, ओन वर्ड 1985, इसे अभी तक मतलब चल रहा है। ये जो फिफ्थ जनरेशन वो अभी तक चल रहा है। तो गाइस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।